एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो अक्सर जितने भी एलएमएस यूज करने वाले लोग हैं वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर कोर्स स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि एलएमएस चूंकि आप ऑफलाइन क्लासेस करते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, और मेरा मानना है कि ऑनलाइन में आपके पास बहुत अपर हैंड है। ऑफलाइन में बहुत सारे काम है जो मैनुअल है, रिपीटेटिव इन नेचर हैं, और मेरे ख्याल से जिनका कोई मतलब नहीं बनता। अब अगर मैं लूँ a+b का होल स्क्वायर, अब a+b का होल स्क्वायर पिछले 50 साल से समझाया जा रहा है या 100 साल से समझाया जा रहा है, अगले 1000 साल तक भी समझाया जाएगा, बट कंटेंट सेम है। कंटेंट्स, हाँ ये हो सकता है कि उस किसी बच्चे का मतलब बच्चे के जो सवाल आते हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं, बट एक कोई भी कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर मुझे ये मैथ्स की बात मैंने कर दी, अगर मुझे ये समझना है एम इज आर क्या होता है या टेंस क्या होता है, या किसी भी अगर मैं एक डिलीवरी की बात करूँ, एक थियरी की बात करूँ, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी फिक्स्ड होता है। हाँ, अब जब मैं उसको इलैबोरेट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लर्नर्स मेरे किस तरीके के हैं उन पे डिपेंड करेगा, तो वो एक अलग स्टोरी है। बट एलएमएस पे आप अपने कोर्सेज को कैसे स्ट्रक्चर करें, तो देखिए मैं आपको इसके ऊपर एक चीज बताना चाहता हूँ। ये इंटायरली डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरीके से आप चाहते हैं कि, बिकॉज कैटेगराइजेशन ऑन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मींस बकेटिंग ऑफ द कोर्सेज। मतलब बकेटिंग आप कैसे कर रहे हो, किस स्ट्रिंग में आप वो सारे इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराना चाहते हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये यहाँ पे क्रिएट कैटेगरीज का ऑप्शन है, एंड देन एक कैटेगरी के अंदर में मैं सब कैटेगरी मैंने क्रिएट की है, उस सब कैटेगरी के अंदर में इन्होंने कैटेगरी क्रिएट की है, और इस कैटेगरी के अंदर में यहाँ कोर्स बना है। मतलब इस कैटेगरी, ये जो आपको कैटेगरी दिख रही है, यहाँ भी देखिए कोर्स बनाने का ऑप्शन है। तो मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चरिंग ऑफ कोर्स है जो एलएमएस पे होता है वो आपके पास बहुत वेरिएबल है। मतलब आप पहले कैटेगरी लेवल पे स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, देन उस कैटेगरी लेवल के अंदर में आप सब कैटेगरीज बना सकते हो। जैसे मान लो 10th साइंस, अब 10th साइंस मैंने एक कैटेगरी बनाई, उस कैटेगरी के अंदर में मैं 3 पब्लिशर्स को हैंडल करता हूं। एस्चांद हो गया, से फॉर एग्जांपल टाटा मैग्रो हिल हो गया, और लेक्सिस लुइस हो गया। से फॉर एग्जांपल देयर 3 पब्लिशर्स व्हिच आई हैंडल। तो तीनों अब मैं क्या करूंगा, 10th साइंस, उसके अंदर में मैं बनाऊंगा 3 सब कैटेगरीज, तीनों पब्लिशर्स के हिसाब से, एंड देन उसके अंदर में अब मैं उन कैटेगरीज के अंदर में मैं चैप्टर्स बनाऊंगा, और उन चैप्टर्स के अंदर में मेरे कोर्सेज बनेंगे, और उन कोर्सेज के अंदर में फिर मेरे सब टॉपिक्स बनेंगे। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से एक कोर्स में ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। एलएमएस पे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं कि आप अगर एलएमएस पे कोर्सेज बना रहे हो तो आपका जो कोर्स का स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल एक्टिविटी हो। ये बहुत जरूरी है। मतलब मेरे से अगर आप इफ एनीवन टेक्स एनी एडवाइस फ्रॉम मी, तो मैं बोलूंगा कि आपका कोर्स का जो फॉर्मेट है वो सिंगल एक्टिविटी फॉर्मेट होना चाहिए। एक कोर्स में एक एक्टिविटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज किस कोर्स के बाद मुझे क्या अवेलेबल कराना है, ये वाला कोर्स कौन से डेट को होगा, इस कोर्स में मुझे सर्टिफिकेट इशू करना है कि नहीं, इस कोर्स में मुझे बैचेस इशू करना है कि नहीं, यहाँ की अगर मैंने ग्रेडिंग नहीं की है तो उसको आगे वाला कोर्स नहीं मिलना चाहिए। लॉट ऑफ थिंग्स कम इनटू पिक्चर, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको कोर्स रेप्लिकेट भी करना है। आपने एक जो छोटा सा कोर्स बनाया या कोई भी चीज बनाई, वो आपको नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग ये कहते हैं कि सर मैं कोर्स बना रहा हूँ ना, तो मैं कोर्स का स्टार्ट डेट तो डालूंगा, एंड डेट नहीं डालूंगा, और यही कोर्स मेरा पूरे साल चलेगा और इसी में मैं बैचेस। और अब ये यार जुगाड़ है, और ये आप मतलब आश्चर्य में आने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऊंची दुकान फीकी पकवान, बट सब ये चीज करते हैं बिकॉज दे आर स्केयर्ड, दे डोंट नो अबाउट एलएमएस।
अगर आप इस कोर्स का एंड डेट नहीं सेलेक्ट करते हो तो आप बहुत बड़ा जो एक सिग्निफिकेंस फंक्शन है एलएमएस का वो आप यूज ही नहीं कर रहे हो। और रिपोर्टिंग बहुत आप अपने लिए एक्चुअली में एक छोटा सा काम आसान करने के लिए राइट नाउ आप अपने लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। माय सजेशन इज एक कोर्स में एक एक्टिविटी से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। एक दिन में एक बंदे को हम 10 कोर्स भी दे सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली टीचेबल वगैरह में आपने देखा होगा, बिकॉज आपने उडमी वगैरह में देखा होगा कि पर वीडियो लेफ्ट साइड में होता है, बिकॉज वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। एवरी लेसन इज डिवाइडेड इन अ वे और ड्रिपिंग करते हैं वो कंटेंट का। तो आप यहाँ पे तो इतना ब्यूटीफुल ड्रिपिंग है, बिकॉज सी योर कोर्सेज कैन बी, आप चूज कर सकते हो। तो आपका अगर कोई कोर्स ऐसे फॉर एग्जांपल वो 1 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है और 28 फरवरी को से फॉर एग्जांपल आप उसको एंड कर रहे हो, ठीक है। और अब ये आपका हो गया कोर्स डेट। इस कोर्स के अंदर में अभी 28 दिन है। अब इस 28 दिन के अंदर में आप रोज रोज एक एक्टिविटी बनाना चाहोगे तो एक ही कोर्स में वो 28 नो। माय सजेशन, make it 28 activities, make 28 courses, keep it in archive। और उस कोर्स को, वो कोर्स आपका रेप्लिकेशन टूल है। आप एक कोर्स को डाउनलोड कर सकते हो बहुत इजीली और उसको फिर अपलोड कर सकते हो बहुत इजीली। इट्स वेरी 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 इजी अगर आप हैंडल कर रहे हो एलएमएस। तो क्या जरूरी है एक कोर्स को इस तरीके से रखने का कि वो, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, बहुत तरीके के प्रॉब्लम होते हैं। आई विल टेक यू टू अ कोर्स। So public speaking, understanding English grammar, because ये मेरा है। So I will come to tense। tense में ये देखिए बैकअप। So I come to backup। मैं IMS कंटेंट का बैकअप ले रहा हूँ। ये देखिए jump to final step, सीधा ये देखिए बैकअप रेडी हो गया इस कोर्स का। और कोर्स के साइज, अब मेरा सपोज करिए एक ही कोर्स में मैंने 50 एक्टिविटीज डाले हैं। वो कोर्स कितना लेंदी होगा, उसका बैकअप लेना कितना मुश्किल होगा, उसको अपलोड करना कितना मुश्किल होगा, उसको रेप्लिकेट करना मुश्किल होगा बहुत ज्यादा। और देखिए एसेट लाइट मॉडल में होना और आपके प्रोडक्ट का या आपका स्केलेबल होना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। सो एम्फसाइज दैट। और अगर आप मेरी मानेंगे तो आपका कोई भी कोर्स आप कुछ भी कर रहे हैं वो सिंगल एक्टिविटी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसकी जो बकेटिंग है वो कैटेगरी से कंट्रोल करिए। कोर्स जो है वो सिंगल एक्टिविटीज के बनाइए ताकि आप ड्रिपिंग कर सकें अपने अनुसार। बिकॉज मूडल आपको ये फंक्शन देता है कि आप कोर्स टू कोर्स ड्रिपिंग कर सकते हो। कोर्स के अंदर में जो टॉपिक है उस पर ड्रिपिंग कर सकते हो। परसेंटेज वाइज मतलब ग्रेड जो आया उस पर ड्रिपिंग हो सकती है। उसने पिछले वाले कोर्स में कितने बैजेस लिए वो उस पर आप ड्रिपिंग कर सकते। मतलब देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो नॉर्मली आपको नहीं मिलता। अब ये देखिए द बैकअप फाइल हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। अभी मैं अपने बैकअप एरिया में आऊंगा तो ये देखिए मुझे इसका बैकअप मिलेगा विच इज 256 KB। बिकॉज ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये बहुत हल्का है। अब इस प्रोडक्ट को मैं डाउनलोड कर लूं या मैं रीस्टोर करूं, ये इतना आसान है। अगर मैं रीस्टोर पे क्लिक करता हूं तो इट विल गिव मी एन ऑप्शन कि आपको क्या करना है। ये देखिए मैं आपके सामने मैं इस कोर्स को अभी so it says select a category, mentor, course, trainer, no, so I am taking it to no, restore into this course, no, restore into an existing course, no, so restore as a new course। ठीक है, कंटिन्यू कर रहा हूं अभी। Okay, merge the backup, no, select a course, no, merge the backup course into this course, no, delete the content of this course and then communication, restore as a new course I said। अच्छा, so चल यहाँ मैं आता हूँ ममता में, मैं इसको रिस्टोर एज ए न्यू कोर्स मैंने किया और मैंने एक कैटेगरी सेलेक्ट की, दैट्स इट। अभी देखिए ये कोर्स नेक्स्ट, अब ये मुझे सारे ऑप्शन दे रहा है। मैं क्या किया, अब देखिए इसमें सारे क्विजेस थे, वीडियो सेक्शन था, सारा मतलब इट इज गिविंग मी एवरीथिंग।
एंड देन आई स्क्रॉल डाउन, और मैं यहाँ से अनचेक भी कर सकता हूँ, अगर मुझे नहीं चाहिए तो आई कैन अनचेक जो चीज़ें मुझे इस कोर्स की नहीं चाहिए। नाउ अगेन इट इज़ रिकन्फर्मिंग कि ये चीज़ें मैंने एसिमिलेट कर ली हैं। अब आपको क्या करना है, देन अगेन यू परफॉर्म रीस्टोर। सो इजी। आप तो आपके देखो, इसमें मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, इसमें आपको टाइम लग रहा है, ये भी टाइम लगा है, ये नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस एक टेंस में ऑलमोस्ट 1200 क्वेश्चंस हैं, 120 क्विजेस हैं, ऑलमोस्ट 38 के आसपास वीडियोस होंगे इस कोर्स में। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये कोर्स मेरा पूरा टेंस कॉपी 1 रीस्टोर हो गया पूरा का पूरा। यू कम टू टॉपिक्स and watch the video, then you come to this quizzes। देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे, कितनी जल्दी मेरा पूरा का पूरा कोर्स रीस्टोर हो गया। So that is why I suggest everyone कि आपके जो कोर्सेज हैं वो सिंगल एक्टिविटी के कोर्सेज होने चाहिए, मल्टीपल एक्टिविटीज ना बनाएं, कोर्सेज को लाइट रखें। जो कोर्सेज आप क्रिएट करते हैं उनको एक साइड में रखें, उनको डाउनलोड करके अपने पास रखें। जब कभी भी रेप्लिकेट करना हो तो आपको सिर्फ कैटेगरीज क्रिएट करनी है, एंड कैटेगरीज क्रिएट करने के बाद सिर्फ उन कोर्सेज को रीस्टोर करना है, उसमें यूजर्स को लाके एनरोल करने हैं। आप एक ही कोर्स को जितने n नंबर ऑफ टाइम्स आप रीस्टोर कर सकते हो। सो दिस इज द पावर ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे आप अपने कोर्स के स्ट्रक्चर को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो, बहुत इफिशिएंटली हैंडल कर सकते हो। रेप्लिकेशन इज सुपर फास्ट, स्केलेबिलिटी इज योर scalability will become your USP if you are using learning management system. Thanks a lot for watching this video.